सूत्र नंबर 15। पंचेन्द्रियाणि पंच इंद्रियाणि पंचेन्द्रियाणि पंच इंद्रियाणि। पांच इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां किसे कहते हैं? जिसे संसारी जीव की पहचान होती है उसे इंद्रिय कहते हैं। और इंद्रियों के कितने भेद हैं तो बतलाते हैं। ये तो मूलभूत जो सर्वविदित इंद्रियां हैं वो उन्होंने बतला दी। अब इन इंद्रियों के भी कुछ भेद हैं क्या? तो हाँ, प्रत्येक इंद्रिय का भी भेद है, उसे आगे सूत्र में बतलाते हैं। सूत्र नंबर 16। द्विविधानि द्विविधानि। ये प्रत्येक इंद्रियां दो प्रकार की हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। आइए अब इनके स्वरूप को देखते हैं। सूत्र नंबर 17। द्रव्येंद्रिय का स्वरूप निर्वित्युपकरणे द्रव्येंद्रियं निर्वित्युपकरणे द्रव्येंद्रियं निर्वित्ति उपकरणे द्रव्य इंद्रियम द्रव्येंद्रियम। निर्वित्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। निर्वित्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। निर्वित्ति शब्द का अर्थ क्या है? निर्वित्ति शब्द का अर्थ है रचना, बनावट। जो किसी भी चीज की जो बनावट होती है उसे निर्वित्ति कहते हैं। शाब्दिक अर्थ है रचना। नाम कर्म के उदय से होने वाली रचना विशेष को निर्वित्ति कहते हैं। निर्वित्ति के दो भेद, एक आभ्यंतर निर्वित्ति और एक बाह्य निर्वित्ति। अभ्यंतर अर्थात अंतरंग में होने वाली, और बाह्यभ्यंतर या बाह्य जो बाहर से होने वाली। अभ्यंतर निर्वित्ति क्या है? तो आत्मा के प्रदेशों का इंद्रियाकार होना अभ्यंतर निर्वित्ति है। जो आत्म प्रदेश हैं उनका इंद्रिय आकार होना। इस शरीर के अंदर आत्म तत्व विराजमान है, और जब जैसे मानो यहाँ आँख की रचना होनी है तो जो आत्मा के प्रदेश हैं उन प्रदेशों में भी इस स्थान पर इंद्रिय, आँख रूप इंद्रिय की रचना होती है, उसे बोलते हैं अभ्यंतर निर्वित्ति। बाह्य निर्वित्ति क्या है? पुद्गल के परमाणुओं का इंद्रियाकार होना बाह्य निर्वित्ति है, और जो बाह्य में जो परमाणु हैं, पुद्गल परमाणु, उनका इंद्रिय रूप आकार लेना ये कहलाती है बाह्य निर्वित्ति। दूसरा शब्द है उपकरण। उपकरण का अर्थ है उपकारक, उपकार करने वाला। निर्वित्ति के सहायक को उपकरण या उपकारक कहते हैं। जो निर्वित्ति अर्थात उस रचना की सहायता करता है, मदद करता है, उसका नाम उपकरण है, उपकारक उसे कहते हैं। उपकरण के दो भेद हैं, अभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण, वह भी दो प्रकार का। जैसे नेत्र में जो काला और सफ़ेद मंडल है वह अभ्यंतर उपकरण है। जब हम आँख की ओर देखेंगे तो आँख में जो काला काला और सफ़ेद सफ़ेद दिखाई पड़ रहा है ये अभ्यंतर उपकरण है, क्योंकि वास्तविकता में तो आँख जो है वो एक पतली सी छोटी सी मसूर के दाने बराबर उसे कहा गया, वह आँख है। आँख का आकार उतना सा ही है। वह कैसे कार्य करती है? तो यहाँ जो बाह्य में आपको ये ब्लैक ब्लैक दिखाई पड़ रहा है, इसमें से रोशनी पड़ती है और उसका रिफ्लेक्शन होकर एक ट्यूब जैसे नली जैसा होता है, और उसका रिफ्लेक्शन पीछे रेटिना नाम का एक पर्दा होता है उस पर जाकर पड़ता है। तो ये जो ऊपर दिख रहा है ये क्या है? ये तो मात्र उसकी रक्षा के लिए है। जैसे कैमरा है तो कैमरा में फोटो के लिए या बनने के लिए तो स्क्रीन जो लेंस है वो तो इतना सा है, बाकी जो सब बॉडी है वो उसकी रक्षा के लिए है, इस प्रकार जानना। और पलकें तथा रोम, ये जो पलक है ये, और ऊपर ये भ्रों आईब्रो वाले बाल हैं वगैरह, ये बाह्य उपकरण है। इससे जो बाह्य निर्वृत्ति है इसकी रक्षा होती है। ये पलकें बार बार
टिमटिम करती हैं, इसके माध्यम से वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी कचरा अधिक हो तो वह एक प्रकार से ग्रीसिंग जिसे कहते हैं, लिक्विफाइंग जिसे कहते हैं, उसके माध्यम से गंदगी बाहर निकल जाती है और वह एरिया साफ हो जाता है। ये क्यों बना हुआ है? ये भी बाह्य उपकरण के रूप में कार्य करता है। यहाँ से आने वाली जो पसीने की बूंदें हैं वे डायरेक्ट आँख में प्रवेश ना करें, इसलिए ये रचना यहाँ पर बनाई गई। इस प्रकार ये पूरा का पूरा व्यवस्थित पूरा सिस्टम है जो इंद्रिय के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है, और इसे आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने सूत्र के माध्यम से बांधा। निर्वित्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, निर्वित्ती और उपकरण का नाम द्रव्य इंद्रिय है। आइए अब देखते हैं भाव इंद्रिय क्या है। सूत्र नंबर 18, लब्धोपयोगौ भावेन्द्रियम, लब्धोपयोगौ भावेन्द्रियम, लब्धि और उपयोग को भाव इंद्रिय कहते हैं। लब्धि उपयोगौ, लब्ध्युपयोगौ तो लब्धि प्लस उपयोग, इसे द्रव्य इंद्रियम, द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। लब्धि क्या है? तो ज्ञानावर्ण के क्षयोपशम विशेष को लब्धि कहते हैं। जो योग्यता है उसका नाम लब्धि है। जैसे आँख में देखने की जो क्षमता है, क्षमता जिसे बोलते हैं, उस क्षमता का नाम यहाँ पर लब्धि है। लब्धि शब्द पहले भी बतलाया था कि लब्धि शब्द का अर्थ जीवन भर याद रखना है योग्यता। जहाँ वो प्रदान किया जाए वो शब्द, वहाँ उस चीज़ की योग्यता मानना चाहिए। तो लब्धि यहाँ पर क्या है? तो आँख में जो देखने रूप शक्ति है उसका नाम योग्यता है। वो आत्मा की जो शक्ति विशेष है जो देखने का काम करेगी उसका नाम लब्धि है। उपयोग क्या है? लब्धि के निमित्त से आत्मा का जो परिणमन होता है उसे उपयोग कहते हैं। और ये लब्धि है, शक्ति है, और शक्ति का प्रयोग आत्मक जो है उसका नाम उपयोग है। जैसे अभी आप यहाँ पर क्लास पढ़ रहे हैं और क्लास में के शून्य में आपका चित्र चला रहा जा है, बिल्कुल सामने से कोई व्यक्ति आया और वो निकल के चला गया। थोड़ी देर बाद जब 10-15-20 मिनट बाद आपका उपयोग वहाँ गया, अरे आप कब आए? उन्होंने कहा मैं तो 10 मिनट से बैठा हूँ। अरे मैं नहीं देख पाया। तो अरे देखने की शक्ति होते हुए भी नहीं देख पाए? हाँ, क्यों? हमारा उपयोग वहाँ नहीं था। तो उपयोग क्या है? आत्मा का जो परिणाम उस वस्तु विषयक है, तद विषयक है, उसका नाम उपयोग है। विशेषार्थ, आत्मा में देखने की शक्ति तो है किंतु उसका उपयोग दूसरी ओर होने से वह सामने स्थित वस्तु को भी नहीं देख सकता है। उसी प्रकार किसी वस्तु को जानने की इच्छा होते हुए भी यदि क्षयोपशम नहीं हो तो वह जान नहीं सकता। अंतरंग में यदि क्षयोपशम ना हो आँख में, तो आँख है, देखना चाहता है लेकिन नहीं देख पाता। मोतियाबिंद हो गया किसी को, किसी की आँख ही बचपन से नहीं है तो उनको भी दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार किसी वस्तु को जानने की इच्छा हो और यदि क्षयोपशम ना हो तो नहीं जान सकता। अतः ज्ञानावर्ण क्रम के क्षयोपशम से आत्मा में जो जानने की शक्ति प्रकट होती है वह तो लब्धि है, और उसके होने पर आत्मा का जो पदार्थों की ओर अभिमुख होना उपयोग कहलाता है। लब्धि और उपयोग के मिलने से ही पदार्थ का ज्ञान होता है। तो लब्धि और उपयोग ये आंतरिक योग्यताएं हैं। उस लब्धि योग्यता है, उस योग्यता का उपयोग करना, प्रयोग करना उपयोग है, और बाह्य में निर्वृत्ति अर्थात रचना, और उपकरण मतलब उसका उपकार, इन सबको मिलाकर एक इंद्रिय परफेक्ट बनती है। ऐसी प्रत्येक इंद्रिय में लगना है। स्पर्शन द्रव्य इंद्रिय, स्पर्शन भाव इंद्रिय, ऐसे करके एक एक में लगाता जाता है। पर पूज्यवर आचार्य भगवंतों ने, चाहे सर्ववार सिद्धिकार भगवान पूज्यपाद हो, चाहे राजवार्तिककार भगवान अकलंक देव महाराज हो, सभी ने इंद्रियों के विषय में जब चर्चा की तब उन्होंने मात्र चक्षु इंद्रिय का उदाहरण दिया और अन्य में लिख दिया कि इसी की तरह शेष या बाकी को जानना चाहिए। अब इंद्रियों के नाम यहाँ आकर आचार्य बतलाते हैं। इंद्रिय की परिभाषा क्या है? सामान्य से संसारी जीव के पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। स्पर्शन अर्थात त्वचा, जिसे हम स्किन बोलते हैं, स्किन,
फिर उसके बाद रसन, रसन मतलब रस, रसना जिसके माध्यम से चखने आता है। फिर घ्राण, घ्राण मतलब नाक जिसके माध्यम से सूंघने में आता है। चक्षु, चक्षु मतलब आँख जिससे देखने में आता है। और श्रोत अर्थात कान जिससे सुनने में आता है। ये काम क्या करती हैं, तो पूज्यवन ने सूत्र देकर उनका काम करना भी बतलाया कि इनका विषय क्या है, एक एक इंद्रिय का विषय क्या है। इंद्रियों की विशेषता यह है कि इंद्रियां हमेशा क्रम से होती हैं। ऐसा नहीं कि एक इंद्रिय जीव तो अकेली उसके कान हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। स्पर्शन ही होगा। दो इंद्रिय है तो स्पर्शन और रसना ही होगा। ऐसा नहीं होता कि कर्ण और चक्षु हो जाएं, नहीं, ये नहीं होता। तो इंद्रियों का नियम है कि जो जीव जितनी इंद्रिय है उसकी क्रमशः उतनी उतनी इंद्रियां वृद्धि को बढ़ती हुई क्रम में चली जाती हैं। ये इंद्रियों से काम क्या होता है, सूत्र नंबर 20। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था, उन इंद्रियों के विषय क्रमशः हैं। तद अर्था उनका विषय क्या है, स्पर्श रस घ्राण गंध वर्ण और शब्द। अब एक एक में लगाएं ऊपर वाले, तो स्पर्शन का विषय स्पर्श, छूना। जो 8 प्रकार का स्पर्श है, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, हल्का, भारी आदि, वो 8 प्रकार का स्पर्श जिसके माध्यम से हो उसका नाम है स्पर्शन। रसना जिसके माध्यम से चखना होता है उसे कहते हैं रस। फिर गंध, सुगंध और दुर्गंध रूप नाक से जो ग्रहण किया जा रहा है वह। वर्ण अर्थात कलर, किसी भी वस्तु का जो रंग है, हरा, पीला, नीला, काला आदि। और शब्द शारे गामा पाधा नीसा, इस प्रकार जो शब्दों को ग्रहण करने वाला है वह कर्ण है। इस प्रकार हमको इनके विषयों के विषय में जानना चाहिए।